तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। ये अयोध्या पर घोर संकट का समय है। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में भरत और शत्रुघ्न का यहाँ होना बहुत ही आवश्यक है। तुमने चाहे जो भी किया है पर कौशल के राजा भ्राता राम ही होंगे। क्या अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त रहेगा? अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त होकर भी रिक्त नहीं रहेगा देवी। तुम किस न्याय की बात कर रही हो तारा? मैं उस न्याय की बात कर रही हूँ जिसे आप स्वीकार ही नहीं करना चाहते। उस न्याय की बात कर रही हूँ मैं जिसे आप सुनना तक नहीं चाहते। क्या तुम मुझे न्याय और अन्याय का भेद समझाओगी? क्या तुम्हारे न्याय से किष्किंधा साम्राज्य संचालित होता है? क्या बाली की सत्ता तुम्हारे न्याय पर टिकी हुई है? मैं किष्किंधा और आपकी सत्ता के विषय में बात नहीं कर रही हूँ स्वामी। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि आज अंगद ने सुग्रीव के साथ युद्ध ना करके कोई भूल नहीं की है। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या अंगद पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? क्या अंगद को मैं किसी भी प्रकार का आदेश नहीं दे सकता? नहीं पिताश्री, आपका मुझ पर पूर्ण अधिकार है। आपका प्रत्येक आदेश मुझे शिरोधार्य है। तात सुग्रीव और उनके सैनिकों को तो मैं कभी भी समाप्त कर सकता हूं, किंतु इसके पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, आप तात सुग्रीव को अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर दें। उनके विचार सुने। वे आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ निवेदन करना चाहते हैं आपसे। हो सकता है कि वो कोई महत्वपूर्ण वार्ता करना चाहते हो आपसे। सुग्रीव जैसे तुच्छ वानर के साथ वार्ता करना मेरे स्वाभिमान के विरुद्ध है पुत्र अंगद, जिसे हम देखना तक नहीं चाहते। उसके साथ वार्ता करके अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। आपका आदेश पाकर ही ऋषि मुक गया था मैं, किंतु आपका अहंकार तो कुछ और ही चाहता है पिताश्री। आप सच स्वीकार ही नहीं करना चाहते। तात सुग्रीव का सच तो आप जानना तक नहीं चाहते। सबसे बड़ा संकट तो यही है कि आप किसी पर विश्वास ही नहीं करना चाहते। आप सदैव आशंकित रहते हैं कि तात सुग्रीव
महादेव के अंश हनुमान की सहायता से आप पर घात करेंगे और इसी आशंका से ग्रसित होकर आपने अनीति और अन्याय का सहारा लिया। ऐसे में मुझे क्यों माध्यम बना रहे हैं आप? जाओ और मेरे अंदर बरसों से सुलग रही क्रोधाग्नि को सदा सदा के लिए शांत कर दो। अपने पिता के शत्रुओं का अस्तित्व मिटा दो, सदा सदा के लिए मिटा दो अस्तित्व पुत्र। आपने कैसे सोच लिया कि मैं केवल आपके आदेश पर किसी निर्दोष का वध कर दूंगा? क्या आपको नहीं लगता आप मुझे अपने पुत्र होने का दंड दे रहे हैं? संकट मोचन जय हनुमान। यहाँ तो पुष्पी आभूषण है, इसीलिए सोचा कि आज मैं अपने हाथों से आपका श्रृंगार कर दूं। संकट मोचन जय हनुमान। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। नारायण नारायण। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु आप। आपकी प्रेरणा से पवन पुत्र हनुमान राममय हो गए हैं। हनुमान का जन्म ही श्री राम के लिए हुआ है देवर्षि नारद। और पवन पुत्र हनुमान के बिना श्री राम भी अपूर्ण है देवऋषि। नारायण नारायण। सत्य कहा प्रभु। भक्त के बिना भगवान कैसे रह सकते हैं? किंतु प्रभु आपने तो कहा था कि श्री राम और हनुमान का मिलन होने वाला है, यही कहा था ना मैंने। नारायण नारायण। आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु। यही कहा था आपने और हम सभी उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने जो कहा था वही हो रहा है देवऋषि। पहले श्री राम और भरत का मिलन, पुनः हनुमान और श्री राम का मिलन। किंतु श्री राम अभी निषाद राज की सहायता से गंगा पार करके ऋषि महर्षि के दर्शन कर रहे हैं। उनका यह कार्य पूर्ण हो चुका है देवऋषि। अभी तो वह चित्रकूट में लक्ष्मण और जानकी के साथ प्रेम पूर्वक वास कर रहे हैं। और भरत उनसे मिलने के लिए अपने परिजनों के साथ चित्रकूट की ओर चल पड़े हैं देवऋषि। नारायण नारायण। पुनः ये दृश्य दर्शनीय होगा प्रभु। अवश्य देवर्षि नारद, आपको उस दृश्य का आनंद अवश्य लेना चाहिए। नारायण नारायण। स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे आप इन फूलों की माला का? ये पुष्पों की माला तुम्हारे लिए है सीते। किंतु मेरे लिए आपको माला बनाने की क्या आवश्यकता थी स्वामी? सीते, यहाँ तो पुष्पी आभूषण है, इसीलिए सोचा कि आज मैं अपने हाथों से आपका श्रृंगार कर दूं। ये मेरा सौभाग्य है स्वामी। सौभाग्य तो मेरा है सीते। यौवन में भी मैं तुम्हें सुखी
एवं प्रसन्न देख रहा हूँ। अयोध्या छोड़ते समय मुझे लगा था कि वनवास बहुत कष्टदायी होने वाला है, किंतु तुम्हारी प्रसन्नता ने संपूर्ण कष्ट मिटा दिए। मेरी प्रसन्नता तो आप है स्वामी। मुझे आपके साथ कष्टों की अनुभूति होती ही नहीं है। पुनः ये सुंदर पेड़ पौधे, नदी, झरने, तालाब और ये मीठी मीठी पंछियों की बोली हमें राजमहल में कहाँ मिलती स्वामी? भैया, भाभी बिल्कुल सत्य कह रही हैं। चित्रकूट का ये वास अत्यंत सुखद है। यदि मेरा वश चलता तो मैं अपना संपूर्ण जीवन यही व्यतीत कर दूं। किंतु माताओं की बार बार स्मृति आती है स्वामी। हम अयोध्या को भुला सकते हैं सीते, किंतु अयोध्या की स्मृतियों को कदापि नहीं भुला सकते। भैया, संबंधों की स्मृतियां कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। किंतु लक्ष्मण, वन प्रदेश में ये स्मृतियां हमें विचलित भी तो करती हैं। इसीलिए हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। संकट मोचन जय हनुमान। मैं जानता था कि भ्राता भरत कभी शांत नहीं बैठेंगे। मैं भी आता हूं भैया। संकट मोचन जय हनुमान। व्यथित हृदय है भरत का इस पल, अश्रु नयन से बहते हर पल। मिलन लगन की बोझिल मन से, भाव से वह बल भरत चले। अवध चला है, चला सैन्य दल है, राम से मिलने वापस लाने। भारी मन से भरत चले। राम से मिलने वापस लाने। भारी मन से भरत चले। क्या वो कहेंगे, कैसे मिलेंगे? राम भला अब क्या सोचेंगे? भाई से भाई आज है लज्जित, भरत गिलानी भाव भरे। राम से मिलने वापस लाने। भारी मन से भरत चले। अब आपके मार्गदर्शन से
हम शीघ्र ही भैया राम के पास पहुंच जाएंगे। धन्य भाग हमारे कि आप हमें मिल गए। आपकी सहायता करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कुमार। आप मुझे उतने ही प्रिय हैं जितने प्रभु श्री राम। आपके पिताश्री के मुझ पर बहुत से उपकार हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भुला सकता। ये लो सीते, इसे धारण करो। ये पुष्पों का हार तुम्हारे लिए है। यदि तुम इसे धारण करोगी तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और इसे धारण करके मुझे जो प्रसन्नता मिलेगी वो स्वर्ण हार से भी कभी नहीं मिल सकती स्वामी। इसे धारण करके मैं आपके साथ वन विहार को चलूंगी स्वामी। हाँ सीते, आज चित्रकूट की शोभा भी देखने योग्य है। भैया 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 संकट मोचन जय हनुमान। क्या हुआ भरत? संकट मोचन जय हनुमान। क्या हुआ लक्ष्मण? भैया उधर देखिए भैया, लगता है किसी राजा की सेना आ रही है। किंतु इस वन प्रदेश में किसकी सेना आ सकती है? सीते, लगता है कि यह हमारे अयोध्या की सेना आ रही है। मैं जानता था भैया, मैं जानता था कि भ्राता भरत कभी शांत नहीं बैठेंगे। राज्याभिषेक होने के बाद वे उतावले हो जाएंगे और हम पर आक्रमण कर देंगे। व्यर्थ की बातें ना करो लक्ष्मण। यदि ये अयोध्या की सेना है तो ऐसा सोचना भी पाप है। हमने भरत भैया का क्या अहित किया है जो वो हम पर आक्रमण करेंगे? सत्ता का मत कुछ ऐसा ही होता है भाभी। वे हमें सदा सदा के लिए अपने मार्ग से हटाना चाहते हैं, किंतु वो जानते नहीं कि लक्ष्मण के होते वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। मैं भी आता हूं भैया। रुक जाओ लक्ष्मण। नहीं भैया, नहीं भैया, ऐसी घड़ी में मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। नहीं लक्ष्मण, तुम नहीं जा सकते। भरत हमारे भ्राता हैं और रघुवंशी भरत हमसे युद्ध करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। और सत्य को जाने बिना शस्त्र उठाना उचित नहीं होगा लक्ष्मण। ठीक है भैया, आप थोड़ी ही देर में सत्य को जान जाएंगे। ठहरो 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 ठहरो। यदि भैया माताओं को इन वस्त्रों में देखेंगे तो हो सकता है पिताजी के इस दुख को सहन ना कर सके। अच्छा होगा
अपने मिलने के बाद माताओं को उनके सामने उपस्थित करूं। तात सुमन, तीनों माता थक गई होंगी। अच्छा होगा आप इन्हें कुछ देर विश्राम कर लेने दें। तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। आप आगे बढ़िए। अल्प विश्राम के बाद मैं भी तीनों महारानियों को लेके आ रहा हूं। चलिए। ये रहा चित्रकूट आश्रम। भैया, भरत, भ्राता भरत। भैया, राम भरत से मिले गले, फूट फूट कर रघुवर रोए, शोकाकुल सारा वन होवे, व्यथित हृदय है भरत का इस पल, अश्रु नयन से बहते हर पल, मिलन लगन की बोझिल मन से, भाव से वह बल भरत चले। क्या हुआ भरत? जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।